छठवें भाव के स्वामी छठवें में ही बैठे हों, आठवें भाव के स्वामी आठवें में ही बैठे हों, 12वें भाव के स्वामी 12वें में ही बैठे हों, तब ये विपरीत राजयोग होगा, ये आप जानते हैं, है ना। लेकिन ये बात इसके साथ साथ विपरीत राजयोग, अगर मान लीजिए छठवें भाव के स्वामी हैं, छठवें में बैठ गए, लेकिन इन पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ गई, मान लीजिए यहाँ से कोई एक ग्रह इनको देख लिया, यहाँ बुध के भी बैठ गए, कोई अन्य ग्रह देख रहा है, किसी भी ग्रह को आप बिठा लीजिए कि छठवें भाव के स्वामी को किसी अन्य ग्रह की दृष्टि प्राप्त है, आठवें भाव में जो ग्रह बैठा है उसको एक अन्य ग्रह कोई और देख रहा है, 12वें भाव के स्वामी को कोई एक और अन्य ग्रह देख रहा है। जैसे इसी कुंडली में माने तो गुरु की दृष्टि है 12वें भाव पे, चंद्रमा बैठे हैं, शनि भी देख रहे हैं, शनि बैठे थे, चंद्रमा की दृष्टि थी। लेकिन ये जो विपरीत राजयोग होगा भगवान, ये बहुत ही नेचुरल सामान्य जो है वो सामान्य विपरीत राजयोग बनेगा, बहुत न्यूट्रल सा, बहुत सामान्य, जो लगभग प्रायः बहुत सारी कुंडलियों में देखने को मिल जाएगा। पर ऐसी महारथी कुंडलियां, महारथी, अतिरथी, बहुत वीर, बहुत मजबूत नीच भंग राजयोग जिस तरीके से परिणाम देता है, उससे भी ज़्यादा विपरीत राजयोग जिस तरीके से परिणाम देने वाली जो कुंडली बनेगी, वो कौन सी कुंडली सबसे मजबूत वाली कुंडली होती है, जिसमें विपरीत राजयोग का कैसा वाला योग होता है, वो कार्यक्रम का ये पीक पॉइंट है कि सबसे मजबूत विपरीत राजयोग वो योग होता है जिसमें उस भाव का स्वामी इन्हीं तीनों भावों में बैठा हो और उस पर किसी ग्रह की दृष्टि न हो।